बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। साहिवाल में हड़प्पा के मुकाम पर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हैवी ट्रॉलर और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम के नतीजे में 3 खवातीन जाँ बहक हुई हैं, जबकि 25 अफराद जख्मी हुए हैं। बदकिस्मत खवातीन कपास की चनाई के लिए ट्रैक्टर ट्राली पर गाँव से 310L जारी रही थी और रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको बताते चलें कि साहिवाल में हड़प्पा के मुकाम पर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। हैवी ट्रॉलर और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम हुआ है और इस अफसोसनाक हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक हुई हैं, जबकि 25 अफराद बताए जाते हैं कि वो जख्मी हैं। रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रफीक शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रफीक, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये आज अफसोसनाक हादसा जो नेशनल हाईवे पे पेश आया, इसमें 25 से ज्यादा खवातीन जख्मी और 3 खवातीन जहाँ बहक हो गई हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक है अभी तक, और बाकी जख्मी वो भी इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि जितनी भी खवातीन थी, ये मजदूरी पेशा खवातीन थी जो 300-400 दिहाड़ी के लिए कपास की चुनाई करती हैं और तमाम के तमाम आपस में रिश्तेदार भी हैं। और जो खवातीन फौत हुई हैं वो सबके साथ सबके 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं। और 25 के 25 खवातीन जो शरीफ जख्मी हैं वो 4 हैं, और दूसरी जख्मी है उनके भी किसका बाजू टूट गया है, किसकी टांग टूट गई है। इस तरह वो सबके सब हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। और ये ट्रैक्टर ट्रालर वाले को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रालर के ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था वो भी जख्मी है, वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में ही दाखिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका रफीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, वहां को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मानसहरा के नज़दीक कोहिस्तान जद खाड़ में वीगो गाड़ी दरिया में गिरने से 3 अफराद डूब गए हैं। गाड़ी में सवार तीनों अफराद की तलाश जारी है। ड्राइवर मोहम्मद अयाज अब्दुल खालिक का ताल्लुक चोंग से बताया जाता है, जबकि अस्कर का ताल्लुक बुशाम से बताया जाता है। आपको बताते चले कि मानसहरा के नज़दीक कोहिस्तान जद खाड़ में 3 अफराद जो हैं वो डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। वीगो गाड़ी जो कि दरिया में गिरी और उसमें जो सवार थे 3 अफराद वो डूब कर हलाक हो गए हैं। मजीद बात करेंगे, हम अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये वाकया पेश आया है। मानसहरा के नज़दीक ये वाकया पेश आया है, एक वीगो गाड़ी जो कि दरिया में गिर गई है और उससे 3 अफराद डूब गए। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अकील, बताइएगा, इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी होंगी, क्या तमाम डूबने वाले अफराद को निकाल दिया गया है बाहर? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जिला कोहिस्तान के इलाका अजद खाड़ में पेश आया, जहाँ पे एक पिकअप जो है वो ड्राइवर से बेकाबू होकर दरियासन में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में तीनों सवार जो अफराद थे वो दरिया गुर्द हो गए, जिनकी तलाश जो है वो रेस्क्यू और पुलिस एहलकार अपनी मददात के तहत कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो तीनों अफराद की लाशों को मिलने की कामयाबी मसूल नहीं हुई अभी। अच्छा, अभी तक नहीं निकाला गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया मानसहरा के करीब। खबर है बिहाड़ी से। बिहाड़ी में चिड़िया घर इंतजामिया की गफलत या मिली भगत से 6 काले हिरन चुरा लिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने 2 मुलाजमीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। जरा के मुताबिक चोरी किए गए 6 काले हिरनों में आला नस्ल के हिरन शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, ये क्या वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, चिड़ियाघर बिहाड़ी की इंतजामिया की गफलत के बहस 8 अफराद ने चिड़ियाघर की बैरूनी दीवार तोड़कर 6 काले हिरन चोरी कर लिए हैं, जिसमें से आला नस्ल के कीमती हिरन भी शामिल हैं। जबकि डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मुल्तान ने चिड़ियाघर के 2 मुलाजमीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। पुलिस थाना सिटी ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मनीर अहमद की मदीयत में 8 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस और चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक सयाल बरेडनग फार्म और आतफ बरेडनग फार्म मेलसी के लोग इस चोरी में शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ पहले भी कई मुख्तलिफ इलाकों में जानवर चोरी के मुकदमा दर्ज हैं। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि चोरी होने वाले हिरन इंतजामिया की मिली भगत से चोरी हुए हैं। अब ये चोरी का मामला 2 छोटे मुलाजमीन पर डाला जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 11 हिरन चोरी हुए हैं, जिसे चिड़ियाघर इंतजामिया हिरन चोरी के मामले को दबाने की कोशिश करती रही। जब इसमें खबर आपको देते हैं फैसलाबाद से, और फैसलाबाद थाना मदीना टाउन में पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अफराद ने घर पर दावा बोल दिया है। एजाज नामी शायरी को अगवा कर लिया गया है। अगवाकार कौन थे, इस बारे में पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद अली।
चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कुछ लोग जो पुलिस यूनिफॉर्म में थे और घर वालों का कहना है कि ये पुलिस एहलकार हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये सिंध पुलिस थी जो हमारे घर से हमारे शोहर को उठाकर ले गई है। मियाँ अजाज साहब उनका नाम है, जो एडवोकेट भी हैं यहाँ पर, और हम इस वक्त उस मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। आज 5 दिन हो गए हैं, उनका इल्ज़ाम है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमने CPO और RPO साहब को एप्लीकेशनें दी हैं, जिसके बाद जाकर हमारा मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक इसके आगे हमारी कार्रवाई को नहीं बढ़ाया जा सका और ना ही हमारे शोहर को बाज़ाब्त करवाया जा सका है। इसी पर हम बात करेंगे, उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो बताएं कि ये क्या मामला हुआ है। जी बताइए। जी, हमारे दरवाजे पे कुछ दस्तक हुई है, तो मेरे शोहर ने दरवाज़ा खोला है, तो जिस पे उनको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डाला गया। पुलिस के नामालूम अफराद 14 से 15 थे, जिन्होंने उसको ज़बरदस्ती उठाया और गाड़ी में डाल के और गाड़ी दौड़ा के ले गए। हमारे पूछने पे भी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। जी बिल्कुल, जैसा कि ये बता रही थी कि पुलिस के 14 से 15 लोग थे मुबैना तौर पर, जो हमारे इनके शोहर को उठाकर ले गए हैं, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग रहा। जो इनकी वाइफ है, उन्होंने अपील की है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो इनके शोहर को जल्द से जल्द बायाब करवाएँ। जी खबर आपको देंगे कि भारतीय दिमाग में खुन्नास और आदत से मजबूर हिंदुस्तान ने एक बार फिर आबी जारहत करते हुए दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया है। हेडमराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 6 घंटों में पानी की सतह 1,51,600 क्यूसिक हो गई है। हुकाम ने शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और चनाब में सैलाबी सूरत हाल में बतदरीज इजाफा हो रहा है। बात करेंगे, इमरान सयाल हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान सयाल, मजीद सूरत हाल से आगाह करें। बिल्कुल, भारत आबी जारहत से हारना आया। दरियाए चनाब में हेडमराला के मुकाम पर गुज़िश्ता रात 12 बजे अचानक पानी के बहाव में इजाफा हो गया। महकमा हार के मुताबिक 1,52,684 क्यूसेक पानी का बहाव, जबकि एहराज 1,22,500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेडमराला अथॉरिटी और दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। ये भी हद तक जाहिर किया जा रहा है कि भारत की जानिब से 3 लाख क्यूसेक का रेला आने का अंदेशा है, लेकिन अभी आज सुबह से देखा जा रहा है कि पानी के बहाव में कमी वाक़या हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाफिजाबाद से मुल्हिका देहात में दरिया चनाब के आवारा पानी की तबाहकारियां जारी हैं। खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो रहा है। नाकिस इंतजाम की वजह से गरीब किसानों की 6,000 एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई है। काश्तकारों ने हुकूमत से माली मुआवनत की अपील कर दी है। जाहिद सुहेली हमारे साथ मजीद बता रहे हैं। जाहिद, बताइएगा क्या कहती है इंतजामिया इस हवाले से? जी बिल्कुल, इंतजामिया हाफिजाबाद की गफलत की वजह से जो है वो दरियाए चनाब का जो पानी है, जो सैलाब है, वो हाफिजाबाद के नवाही इलाका, जिनमें महमूदपुर है, जिनमें वनी के तारड़ है, जिनमें जलालपुर भटिया के इलाके हैं, उनको मुतासर कर रहा है। अब तक जो है वो सैलाब की वजह से, दरियाए चनाब के पानी की वजह से 6,000 एकड़ जो है वो ज़मीन और उसकी फसल जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। लोगों का अल्लाह हुकाम से कहना है कि इस बाबत जो है वो कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे कि मानसून की हालिया बारिशों से दरिया सिंध पानी बह रहा है और पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मियांवाली के नवाही इलाके मुकीमवाला में दरिया सिंध से ज़मीन का कटाव जारी है। 100 के करीब घर और कई एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई है। दरिया किनारे आबाद मुकीमवाला में 100 के करीब घर हैं, कई एकड़ ज़रई अराजी है और ट्यूबवेल्स हैं जो कि सब दरिया की नज़र हो चुके हैं। वहाँ पर रहने वाले इलाका मकीन मजीद क्या बताते हैं, जान लेते हैं अब्दुल वहाब से। अब्दुल वहाब, बताएगा क्या कहना है इलाका मकीनों का? जी, मुल्क भर में हालिया मानसून बारिशों के बाद दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा होने से दरिया किनारे आबाद मुकीमवाला में 100 के करीब घर, कई एकड़ ज़राई अराजी और ट्यूबवेल दरियाबुर्द हो गए, जबकि अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि बार बार जिला इंतजामिया से अपील किए बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हमारा खेती बाड़ी के अलावा कोई जरिया मार्च नहीं है। दरिया सिंध की बेरहम मौजों से जहाँ 100 के घर के करीब घर, जबकि कई एकड़ राजी समेत ट्यूबवेल भी दरियाबुर्द हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल वहाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सऊदी अरब से कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती इंसाफी आलमी इदारों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए रैली भी निकाली गई है। वॉक की क़यादत सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने की है। एहतजाज में सिफारती अमले समेत पाकिस्तानी और कश्मीर कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की है। सिफारत खाना पाकिस्तान से शुरू होने वाले 3 किलोमीटर एहतजाजी वॉक तमाम सिफारत खानों से होकर गुजरी है। इस मौके पर मुकर्रीरीन का कहना था कि हिंदुस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर रखा है जो इसका है ही नहीं है। अगर दुनिया के दीगर कम्यूनिटीज़ को हक़ खुद इरादियत मिल सकता है तो कश्मीरियों को क्यों
क्यों नहीं मिल सकता? आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाले कि वो कश्मीर में इंसानियत सोत मजालिम बंद करे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। और मुहर्रमुल हराम के दौरान अलम पाक की मांग में इजाफा हो जाता है। मखसूस दुकानों पर खरीदारों का रश। अकीदतमंदों का कहना है कि अलम इमाम आली मुकाम और उनके रुफ़का से मोहब्बत का इजहार किया है। मजीद बता रहे हैं ज़ियाउर रहमान। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही अलम जो है उसकी तंजीन और आराइश जो है वो लाजिम चीज़ हो जाती है। अकीदतमंद जो है अपने घरों पर लगे हुए अलम जो है उनकी तंजीन और आराइश करते हैं, उसका कपड़ा तब्दील करते हैं, उसका जो है कि कई उस पर लाइटिंग के में मज़ीद इजाफा किया जाता है। इसी तरह से दूसरे काम जो है उस पर किए जाते हैं। यहाँ पर मैं एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के अलम जो है कि फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जहाँ अकीदतमंद अपनी पसंद के जो अलम ख़रीद रहे हैं, लेके जा रहे हैं। यहाँ मज़ीद ये जो अकीदतमंदों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि मौला हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में अलम जो है हज़रत अब्बास को दिया था, उसी निस्बत उसी मोहब्बत की वजह से हम अलम ख़रीदते हैं, घरों पर लगाते हैं, सजाते हैं अलम को। अकीदतमंद अपनी मर्ज़ी से, पसंद से छोटे बड़े अलम ले रहे हैं। यहाँ पर मज़ीद ये काबिल ज़िक्र बात है कि इससे वाबस्ता सनत जो है, जो अलम साजी से जो दीगर सामान से है, उसका कारोबार खासा बढ़ जाता है मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही। और दुकानों पर जो है कि माल फ़रोख्त करने की वजह से कारोबार में भी खासा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से रोज़गार के नए मौके पैदा होते हैं। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे शेखुपुरा से वापडेक सीएन के खिलाफ मुलाजमीन शदीद एहतजाज कर रही हैं। मातहत अमला अफसर के दफ्तर का घेराव करके नारेबाजी करता रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि एक्सीएन अनवर भट्टू को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ। शेखुपुरा में वापडा एक्शन के खिलाफ इसके जो मुताहत मुलाजमीन है उसने शदीद एहतजाज किया है, और जो मुताहत अमला उसने अपने अफसर के दफ्तर का घेराव करके जो है वो धरना दिया है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि एक्शन रूरल डिवीज़न जो अनवर भट्टू है वो इंतहाई करप्ट अफसर है। अपने मुताहत अमला के साथ जो है वो उसका रवैया भी जो है नारवा है, और मुलाजमीन पर जो ये एक्शन है बिला वजह जो है वो दबाव डालता है। मुख्तलिफ हीले बहानों से मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी करता है और फिर मुबैना तौर पर भारी रिश्वत के एवज वो शोकाज जो है वो वापस भी ले लेता है। इसके अलावा जो मुजाहिरीन उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जो है वो 3 फेस मीटर लगाकर जो है भारी एवज से जो है वो ये मीटर लगाता है। ताहम जो मुजाहिरीन है उन्होंने एहतजाज करते हुए चेयरमैन वापडा समेत दीगर आला अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि एक्शन अनवर भट्टू को फौरी तब्दील किया जाए, वरना जो इनका एहतजाज का दायरा है वो वसी किया जाएगा। जी फिजा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंसानियत उठ गई। बहावलपुर में सफाक शख्स अपनी मां और बहनों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। बदबख्त शख्स ने मकान से अपनी बूढ़ी मां और बहनों को मारकर घर से ही निकाला और सामान भी उठाकर घर से बाहर फेंक दिया है, और वालिदा और लड़कियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशिफ अंसारी से मजीद बात करते हैं। काशिफ, बताएगा पुलिस की जानिब से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, कैंट का इलाका है गली में दो आमी टाउन, यहाँ पे जावेद नामी शख्स जो है उसने अपनी बूढ़ी माँ और 2 बहनों को धक्के मारकर घर से निकालने के बाद उनको गलियों में घसीटा, उनको मारा पीट, और उनका जो सामान था वो उठा के घर से बाहर फेंक दिया। अहले इलाका ने जब उनको मना किया, बीच में पड़े, तो वो शख्स वहाँ से उसने अपनी वालदा को मारना पीटना छोड़ा। जबकि जो उसकी वालदा है शमीम माई, उन्होंने थाना कैंट में FIR दर्ज करवाई है। उसके खिलाफ उनका मजीद कहना है कि मेरे कोई तलाई जेवरात थे, 7 तोला 30,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड थे और 1.5 लाख रुपए था, जो जब लड़ाई के बाद हमने देखा तो हमारे सामान से वो गायब था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे काशिफ। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।